आपकी जूम मीटिंग के ओवर होने के बाद डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो किताब में आपने लिखा है, जो डायरी में आपने लिखा है, वो डिलीट नहीं होगा। तो देखिए, अभी हम ओटलर लाइफ के परिवार में हैं, टीम संकल्प का हिस्सा हैं। तो एक टॉपिक से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ओटलर लाइफ बेहतरीन कंपनी है, हम एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, ये हम सब लोगों को पता है। लेकिन एक चीज है, जानना और मानना, जानना और मानना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग में मौजूद हैं जो जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और मैं आपको इसका आज उदाहरण देता हूँ। देखिए, ओटलर के प्लान की ताकत, ओटलर के सिस्टम की ताकत, प्रोडक्ट के प्राइसिंग, राम शर्मा सर की मैनेजमेंट, उनका स्वभाव, अगर हम उनका विजन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम सब लोग ये जानते हैं। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि जिस लेवल पे हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, जिस विजन के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर ये मानते क्यों नहीं है? अब आप बोलेंगे सर हम तो मानते भी हैं। तो सिंपल सी बात है, जो इंसान दिन रात एक करके सिर्फ ओटलर कर रहा है, जिसके दिमाग में कभी दुविधा नहीं आती, वो ही है जो मानता है। और जिनके दिमाग में सवाल ज्यादा उठते हैं ना, जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें आ जाती हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे नेगेटिव विचार आ जाते हैं। मान के चलिए मैंने कुछ कुछ चीजें ऑर्डर करी और मुझे उसमें एक साबुन मिस हो गया, तो मेरा इतनी सी बात पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप ओटलर को जानते हैं, सिर्फ कभी मानते नहीं है। ओटलर की ताकत को आपको मानना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हम जानते हैं कि इस बिजनेस में हम आते हैं, हमें रिजेक्शन से प्यार करना है, हमें नो मिलेगी। अगर ऐसा है तो मानते क्यों नहीं है? कुछ समय के बाद जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि हम सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं है। हमारा जो विश्वास है वो क्यों डगमगा जाता है? सोचने का विषय है। अगर हम ये चीज एक्चुअल में मानते हैं तो फिर तो आपको 100 के आपको 1000 रिजेक्शन भी मिल जाए, आपको इस बात का डाउट ही नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर लिस्ट नहीं है, मीटिंग किसको दें? ये हम खुद से मजाक कर रहे हैं। 135 करोड़ की आबादी में अगर कोई इंसान बोले सर लिस्ट नहीं है, लोग नहीं है, किस पे काम करें? यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जो बेरोजगार हैं, लॉकडाउन में भी वो भी बोल रहे हैं सर लोगों के पास टाइम नहीं है। लॉकडाउन में बोल रहे हो लोगों के पास टाइम नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम इस समय पे। सर हमें लोग नहीं मिलते जो घर में चाय इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में हम जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं। 2 लेग के स्ट्रक्चर के अंदर स्पीड होती है, ये आपको पता है। 2 लाइन के बिजनेस में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी किसी इंसान ने अभी स्टार्ट किया या उसको 3 महीने 6 महीने हुए हैं एमएलएम के अंदर या ओटलर लाइफ के अंदर, या 9 महीने हुए हैं, जब हम उसको बोलते हैं कि 50 साल की सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग आपको 5 साल में देता है, और 5 साल की नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस आपको 2 से 3 साल के ओटलर के करियर में, ओटलर की जर्नी में मिलेगी। तो जब आपको ये बात पता है तो 2 साल 3 साल पहले खत्म होने से पहले आप ये सवाल क्यों रखते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो ओटलर में 2 साल से काम कर रहे हैं? बताइए। मुझे तो अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ कुछ घंटों की देरी है। तो अभी आपको 2 साल किसको कंप्लीट हुए हैं? कोई तो होगा। तो ये सवाल कहाँ से आ जाता है, सर मेरी तो अभी 1 लेग चल रही है, दूसरी में कोई अच्छा इंसान नहीं मिला, या अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, टारगेट लिया था वो अचीव नहीं हुआ। कोई बात नहीं, 2 साल बोला है ना, 2 से 3 साल आपको इस प्लेटफॉर्म पे देने हैं, और देने हैं तो वो देने हैं। किंतु परंतु नहीं, इसको जानिए मत, इसको मान लीजिए, और आज से मान लीजिए। देखिए एक एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपको अपने घर पे जाना है और आपको आपकी जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आपका खुद का घर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अगर 2 साधन मिले घर जाने के, आप जल्दी से और आसानी से कैसे पहुंच पाएंगे? आपको एक 12-16 पहिए का ट्रक मिल जाए, टेम्पू मिल जाए, उससे जल्दी पहुंच पाएंगे, या 2 पहिए का आपको मोटरसाइकिल मिल जाए, बाइक मिल जाए, बाइक से पहुंच पाएंगे या ट्रक से जल्दी पहुंच पाएंगे? आप बताइए। बाइक बाइक, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। तो ये समझना पड़ेगा कि 2 पहिया वाहन के अंदर जो स्पीड है ना, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है, किसी और व्हीकल पे नहीं है। अगर ये बात आप जानते हैं तो कुछ लोगों को मैंने अभी आज से कुछ समय पहले जब मेरा कन्वर्सेशन चल रहा था, तो मैंने उनको बोला देखो आज आपका 10,000 का पे आउट नहीं है, लेकिन जनाब ये 2 लेग का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे शायद आपका पे आउट 10,000 भी ना हो। आप सोच रहे हो कि मुझे अगले महीने 10 नहीं, मुझे 15 से 20 करना है,
शायद ये टारगेट ना बहुत छोटा है, आपका 10,000 का पे आउट नहीं है, हो सकता है आप अगले महीने 50,000 का पे आउट टच कर जाएं, क्योंकि 2 लेग के स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पीड होती है ना, वो आपके पे आउट को, शायद आपका इस महीने का पे आउट 15,000 आया हो, शायद आपका इस महीने का पे आउट 25,000 आया हो। तो ये सोचना कि 1 से 1.5 लाख का पे आउट अगले महीने आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि 2 लेग के स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पीड है ना, वो 4-6 लाइंस के अंदर नहीं होती। तो ओपनर की ताकत है, एक बार आपका बेस बन गया, एक बार वो क्लिक मिल गया, आपने जो कदम किए हैं, आपने जो इनपुट डाला है, उनका रिजल्ट 6 महीने से नहीं मिला, लेकिन जिस समय वो आएगा वो सूद समय वापस नहीं मिलेगा रिजल्ट, उसके साथ इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। आपने 100 मीटिंग करी, एक सेल नहीं आई, लेकिन हो सकता है 101 भी ज्वाइनिंग के साथ जो इंसान आए वो अपने साथ 500 लोगों को लेकर आए, या फिर उसके आने के 3 महीने के बाद ही 500 मीटिंग हो जाए। एफर्ट आपने 100 मीटिंग का दिया था, रिजल्ट 100 का नहीं 500 का मिलेगा। सूद समेत रिजल्ट वापस नहीं मिलता रोलेक्स के स्ट्रक्चर में, उससे ज्यादा स्पीड के साथ, इंटरेस्ट के साथ मिलता है। ये ताकत को जानिए मत, मानिए। बहुत लोगों को पता है सर मीटिंग मिस नहीं करनी, सब जानते हैं, लेकिन जब वो मीटिंग में नहीं आते हम उनसे पूछते हैं सर मीटिंग में आप क्यों नहीं थे, आप सीनियर लीडर हैं, या आपने तो अभी ज्वाइन किया, आपने तो बोला था मुझे कामयाब होना है, अपलाइन ने अभी बेसिक ट्रेनिंग करी थी 3 दिन पहले, आपने बोला था मैं बिल्कुल हर मीटिंग में आऊंगा, आपने मीटिंग कैसे मिस कर दी? सर वो रक्षाबंधन आ गया था ना, इसलिए थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी। अरे 1 घंटे का तो टाइम निकालना था। देखिए आज ईद का दिवस है और रक्षाबंधन भी आने वाला है, बहुत सारे लोगों के लिए फेस्टिवल है, और मैं जानता हूँ अगर आज ट्रेनिंग नहीं होती, ये ट्रेनिंग 3 दिन बाद होती फेस्टिवल के बाद, तो शायद 500 लोगों के बाद मुझे मैसेज आ रहे होते सर अभी स्पेस नहीं है सर, कैसे एंटर करें। अच्छी बात है, वो लोग ही यहाँ पे हैं जिनको सिस्टम की ताकत पता है, जिन्होंने अपना समय निकाला है, और एक्चुअल में आज की ट्रेनिंग ही उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो सिर्फ जानते नहीं है, मानते हैं। बाकी देखिए, हमें एक बात बोली जाती है कि डायरी में नोट करना है हर पॉइंट, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग समझदार हैं, सर मुझे तो काफी समय हो गया, वी आर सो कॉल्ड ट्रेनर्स, हमें तो लिखने की जरूरत क्या है। जब आप सीखने के लिए इस इंडस्ट्री में जीवित रहते हैं, जब आप सीखने के लिए इस इंडस्ट्री में जीवित रहते हैं ना, तो यकीन मानना आप हकीकत में भी जीवित ही रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर सीख तो लिया है बस अब कमाना है, खत्म है, आप बच्चे बन जाइए जब आपको कोई सिखा रहा है। आने वाले समय में आपको बेहतरीन ट्रेनिंग्स लेनी है, आपके पोस्टर्स प्रमोट होंगे, कंटेंट ऐसा हो, वो नहीं कि आपको वही ट्रेनिंग आपने 100 बार सुनी है, अलग अलग टॉपिक्स पे जब बात होती है ना, तो आप लोगों को अपनी डायरीज को भरना है। अभी भी कुछ लोग हैं जो वीडियो ऑन करके डायरी में नोट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, कुछ लोगों ने वीडियोज ऑफ करी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब आप सीख रहे हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप दिखावा कीजिए, अच्छी बात है कि अगर आप सीख रहे हो, अपने इनको बार बार बोलना क्यों पड़ता है, सिंपल एक ही फंडा, क्योंकि आप जानते हैं, मानते नहीं है। लेकिन आज से हम इस चीज को सुधारेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो आपको पता है एमएलएम में कामयाबी दिलाती है, उसको अब से हम मानना शुरू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इस बात के लिए सब लोग हमारे साथ हैं, जितने भी आपके साथ आपके अपलाइंस हैं, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ टीम संकल्प हैं, जो भी वो सिस्टम बनाते हैं, जो भी वो चीजें आप लोगों के लिए दिन रात करते हैं, क्या उसके लिए आप साथ हैं उनके? एक चीज मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक बात को अगर आप जितना जल्दी समझ जाएंगे इस बिजनेस में, कामयाबी का सूत्र कह लो या एमएलएम में एक छोटा सा फॉर्मूला कह लो, जो आज से कुछ समय पहले मैं मीटिंग्स में देता था, और मुझे लगता है आज भी ये सटीक लेवल पे काम करता है, बहुत सटीक लेवल। और इसको नोट जरूर करना, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ एक लाइन का है। सब लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी, गणित पढ़ी होगी, तो उसमें एक फॉर्मूला है, मैं आपको दे देता हूँ, और हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जानना बहुत जरूरी है। सिंपल सी एमएलएम है, वर्क इनटू एजुकेशन
ये बनाती है आपकी नेटवर्किंग की सक्सेस। अब देखिए कितनी कितनी बेहतरीन चीज है जो आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे। वर्क इनटू एजुकेशन, यानी कि काम को अगर हम मल्टीप्लाई करें नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ, तो वो आपको कामयाबी दिलाती है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। वर्क यानी कि आपके एक्शंस, आप मीटिंग्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, व्यूअर्स कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, ये एक्शंस हैं आपके। प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ये एक्शन है। एजुकेशन यानी कि सिस्टम का हिस्सा है। आप ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, हर रोज अपने आप को एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, ये एजुकेशन है। और मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, एक सिंपल सा सवाल मैं अगर आपसे करूं कि अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं 100%, सीख नहीं रहे हैं, ज्यादा समझदार बन रहे हैं, तो जो 100 को गुना करेंगे अगर आप 0 से, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 0। यानी अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर मैं बहुत मेहनती हूं, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको साथ में सीखना भी पड़ेगा। और वहीं पे अगर हम उल्टा करते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे बहुत सीख रहे हैं, मीटिंग्स में आ रहे हैं, कोई मीटिंग मिस नहीं कर रहे हैं अपलाइन की, वर्क बीयूएस कितनी ली, ट्रेनिंग्स कितनी ली, ना के बराबर। पूरे हफ्ते का स्केड्यूल सर 2 इनवाइट किए थे, कोई आया नहीं, और एक आया था, आधी मीटिंग अटेंड करी, बीयूएस खत्म। बस एक मीटिंग पूरे हफ्ते में। और आपको लीडर बनना है, आपको कामयाबी चाहिए, आप बताइए, खुद ही बताइए, नेटवर्किंग सक्सेस उस इंसान की क्या होगी जो बहुत एजुकेशन ले रहा है, दिन रात मोटिवेशनल वीडियोस, डायरीज भर दी, आज की ट्रेनिंग में भी है, वर्क कुछ नहीं किया पिछले हफ्ते, पिछले महीने या आने वाले हफ्ते में फेस्टिवल का बहाना मारने वाला है। आप बताइए नेटवर्किंग सक्सेस कितनी होगी उसकी? 0। बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें 0 को, तो भी 100 नहीं, बल्कि क्या आएगा? 0। अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें 100 को, तो भी आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप काम भी करेंगे और एजुकेशन भी लेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। और अभी कुछ लोग हैं जो सीखते भी हैं और काम भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा। एजुकेशन लेनी है जितनी 100%, अपने लेवल, अपने औहदे, अपने समय के हिसाब से लेंगे सिर्फ 40%। आपके पास 10 लोगों की टीम है, अभी खुद को मैनेज नहीं करना आता, जबकि अब तक आपको 10 लोगों को मैनेज करना आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहे, अपना ही टाइम कुछ नहीं है। आप समझिए इस बात को। वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं तो थोड़ी सी ले रहे हैं, या सिर्फ वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं ले रहे, या सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे। आप अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी में आते हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये सिद्ध चीज है। आप बड़े से बड़े नेटवर्कर को उठाइए, वो सीखता भी है, अपने आप को डेवलप भी करता है और साथ में काम भी करता है। दोनों में से कोई एक चीज करता है, वो आज तो कल इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा। जो सिर्फ बातें करता है, काम नहीं करता, वो भी बाहर हो जाएगा। जो सिर्फ काम कर रहा है और वही एजुकेशन 2-3 साल पहले ली थी किसी एमएलएम कंपनी में, वही इन्विटेशन का तरीका, आज भी अगर उसको वही लगाएगा, अपग्रेड नहीं करेगा, टीम भी बोर होगी, गेस्ट भी इन्वाइट नहीं होगा। क्योंकि जब जैसे जैसे जमाना बदलता है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। और हमारी टीम संकल्प की सबसे अच्छी बात है, हम मोटिवेशन पे कम, एजुकेशन पे ज्यादा काम करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आप लोग? लास्ट वीक ना मेरे पास कुछ कॉल्स आए, मेरे पास आए, सूरज सर के पास आए, इवन किशन सर के पास भी आए। और जब हम लोग बैठे थे, हमने डिस्कस किया, तो एक चीज निकल के आई, कुछ कुछ लोगों के मैसेजेस, बिकॉज हर टीम में, हर क्लास में सारे बच्चे कभी टॉप नहीं करते, कुछ लोग पीछे भी रह जाते हैं। एफर्ट की कमी कह लो, या नॉलेज कम लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कम है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कॉमन लाइन आती है बिजनेस के अंदर। देखिए, अगर आपने इस बिजनेस को अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है, तो भी आपके लिए जानना जरूरी है, और बहुत बेसिक चीज है।
और वो बात करते हैं सर इस बार ना वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया जो हमें करना था, हमने सोचा था सर इस बार इतना पे आउट लेंगे, इतना टर्नओवर निकालेंगे, बट वो हो नहीं पाया। होता है ऐसा कई बार, सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों ने तो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हिट कर देते हैं कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन मैं एक जनरल केस लेता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी ये स्टेटमेंट होती है, सर इस बार रह गया सर, मेहनत तो बहुत करी थी सर लेकिन इस बार हो नहीं पाया। और जब ये सवाल आता है सामने से, तो हमारा जवाब भी सामने से ही होता है, अच्छा आप पक्का हो ना इस बात को लेके कि आपकी मेहनत पूरी थी, एक बार सोच लो। होता एक्चुअल में क्या है, हमें अपने इनपुट पे क्या यकीन है इस बात का कि देखो चेक जो भी आए, टर्नओवर जो भी आए, वो बात की बात है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। क्या जो एफर्ट आपने देने का सोचा था, क्या जो एफर्ट आप दे सकते थे वो आपने दे दिया? सिंपल सवाल है। अगर आंसर है हाँ, फिर हम देखेंगे रिजल्ट क्या है। और फिर अगर रिजल्ट कम भी आया ना, टेंशन नहीं है, यकीन मानना सूद समेत वापस मिल जाएगा या उससे ज्यादा मिलेगा आने वाली कुछ मीटिंग्स में। अभी 10 में से 4 का रिजल्ट मिलना था लेकिन मिला 2 का, आने वाली मीटिंग में 10 में से 8 का रिजल्ट भी मिलेगा। अपनी लॉ ऑफ एवरेज से ऊपर चले जाओगे क्योंकि आपने पिछली बार एफर्ट दिया था। और स्पिरिचुअल ताकत ये कहती है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि आपको अपने इनपुट पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। और मैं आपको बता देता हूँ एक चीज बहुत क्लियर, 90% लोग, इनफैक्ट कम बोल रहा हूँ 95 होंगे, 90% लोग, 90% लोग इस श्रेणी में आते हैं जहां पे वो ये बात को क्लेम कर ही नहीं सकते कि सर हमने एफर्ट पूरा दिया लेकिन रिजल्ट कम आया, वो बोल ही नहीं सकते। 90% लोग एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां पे उन्होंने चेक पॉइंट को टच ही नहीं किया। देखिए, आप जब किसी रेस में दौड़ रहे हैं और आप उस रेस के एंड पॉइंट पे पहुंचे हैं, आप एक रेस में भाग ले रहे हैं, ठीक है, आप एक रेस में भाग ले रहे हैं और उस रेस के अंदर दो ही चीजें हैं। जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, फ्लैग को टच करेंगे, उस बॉर्डर लाइन को टच करेंगे जहां पे आपकी रेस कंप्लीट होगी, दो ही चीजें हैं, या तो आपकी रैंक आएगी बहुत अच्छी, यानी जो सोचा था रिजल्ट फर्स्ट सेकंड आने का वो आएगा, या फिर आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, या हो सकता है मतलब उस रेस के अंदर आप थोड़ा सा पीछे आए या बीच में कहीं पे आए। यही होगा, दो ही ऑप्शन है। जब आपने चेक पॉइंट में फ्लैग को टच कर दिया तो, यानी अपने एफर्ट दे दिए तो, स्लो होंगे तो कम रिजल्ट आएगा, फास्ट होंगे तो थोड़ा ज्यादा रिजल्ट आएगा, सिंपल है। लेकिन अगर आप रेस में दौड़े और आपने आखिरी पॉइंट को टच ही नहीं किया, लास्ट पॉइंट पे आप पहुंचे ही नहीं, तो क्या होगा? बीच में ही आप बैठ गए। सोचा था महीने की 60 मीटिंग करूंगा पर्सनल, मैं करूंगा, टीम करेगी टोटल, मुझे देखते हुए 100 मीटिंग हो जाएगी टीम में, 100 मीटिंग होगी, 20-20 हजार भी मैच होगा, 10% का पूल मुझे मिलेगा। आप ही ने अपना 60 मीटिंग नहीं किया, आपकी हार तो पहले ही हो गई इनपुट के मामले में। हम सोचते हैं सर सोचा था वो हुआ नहीं, लेकिन एक्चुअल में हम ये देखें कि क्या हमारा इनपुट पूरा था। इनपुट पूरा था तो फिर सवाल इस बात पे आएगा कि आप रेस में किस नंबर पे आए। आपकी तो रेस ही पूरी नहीं हुई अगर आपने अपना काम पूरा नहीं किया तो 90% लोग इस श्रेणी में आते हैं, हकीकत है ये। हालांकि इस आंकड़े को हम लोग पलट देंगे क्योंकि हम लोग टीम संकल्प का हिस्सा है। हम लोगों को रेस में आखिरी पॉइंट तक पहुंचना है। हमने जो एफर्ट बोला था, इस 7 दिन में अगर हम 15 मीटिंग करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हमने करी 10 मीटिंग, कोई बात नहीं, अगले 7 में 15 की जगह हम 22 मीटिंग करेंगे। पिछली बार की जो 7-8 मीटिंग कम हुई है उसकी भरपाई हम करेंगे। इस लेवल का थॉट प्रोसेस अगर आपके अंदर अगर आता है, आप अगर अपने इनपुट से जीतना चाहते हैं, देखो खुशी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि आपने कितना बड़ा चेक बनाया। बहुत सारे लोग खुश होते हैं, सर मेरा इस बार चेक आ गया इतना बढ़िया, एक अच्छा लीडर आ गया उसकी वजह से चेक आ गया। खुशी इस बात की नहीं होनी चाहिए। खुशी और दुख सिर्फ इस बात का होना चाहिए जितना एफर्ट मैंने सोचा था ना, मैं वो दे नहीं पाया। आरपी कोई टेंशन नहीं, 1 लाख आए चाहे 10,000 आए, वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। लेकिन आज अगर हमें एफर्ट से जुड़ने की, कर्मों से जुड़ने की आदत नहीं रही ना, तो जो आरपी एक्स्ट्रा आएगा ना वो भी कम हो जाएगा, और ज्यादा भी आएगा तो संभाल नहीं पाओगे।
आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति, अपने एक्शंस और नॉलेज लेने के प्रति होना चाहिए, रिजल्ट के प्रति नहीं। हो अपना पाएगा। और बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में थोड़ा डाउन हो जाते हैं ना, कल मुझे एक लीडर का मैसेज आया, वो थोड़े डाउन महसूस कर रहे थे। क्लोजिंग थी ना, उनकी थोड़ी कम क्लोजिंग हुई। पता है क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, एक्शंस कम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है ना, अब उनको एक्सपेक्टेशंस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मीटिंग करने गए किसी और शहर में, आप मीटिंग करने गए अपने शहर में, ब्रांच गए, आपने वेबिनार किया, बैक टू बैक 7 दिन के अंदर 4 वेबिनार किया आपने, खुश रहिए। आपने सोचा था और आपने कर डाला, खुश रहिए। सिर्फ इतना सा काम है, रिजल्ट बहुत आएगा। बहुत कई बार हम आरपी टर्नओवर के पीछे भागते हैं। हम अपने इंसान को नहीं देखते, क्या वो इंसान वो कर रहा है जो वो कर सकता है। हम ये देखते हैं कि उसको वो मिल रहा है जो मिलना चाहिए। नहीं, वो कर सकता है जो वो कर रहा है। अगर आंसर है हाँ, तो उसको वो मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिजल्ट पे फोकस करेंगे, बार बार दुख होगा। आपकी आपका जो कंपटीशन है वो कौन है? कोई मुझे बताएगा मैसेज में? आपका असली कंपटीशन कौन है? एक्चुअल में मानते हो आप इस बात को? कहीं आपके मन में ये तो नहीं चलता, सर उसने तो मेरे बाद ज्वाइन किया था, उसका लेवल ये हो गया और मेरा लेवल ये है। कई लोग एमएलएम में इसी चीज में फंस जाते हैं, कंपैरिजन में, कॉम्पिटिशन में। कंपटीशन लेना अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन लीजिए, लेकिन किससे लीजिए? कॉम्पिटिटर कौन है? आपका असली कंपटीशन आप खुद है। बिल्कुल सही। और एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसने और कुछ बोला हो। सबको पता है हम खुद है। आपकी फाइट आपके साथ है। पिछली बार आपने जो मीटिंग करी थी, जितनी मीटिंग्स करी हैं, लमसम आपको आइडिया तो इतना होगा ही। नहीं है तो इस बात से डेटा रखिए, बस उसकी डबल मीटिंग कर दीजिए, आप जीत गए। इस बिजनेस में इस अगस्त मंथ के अंदर आप जीत गए। जितना आपने बिजनेस आरपी दिया था, इस बात की कसम खा लीजिए, उस आरपी को मैं गिरने नहीं दूंगा। और कोशिश रहेगी 15 या 20 तारीख तक मैं उतना ही आरपी जो लास्ट मंथ निकला था उसको निकाल लूँ। आप जीत गए। आपकी फाइट किसी के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आरपी से नहीं है। आपकी फाइट खुद के साथ है। कंपीट विद योर सेल्फ। खुद की खुद से लड़ाई। और आपको पता है, जब हम खुद के साथ बात करते हैं, खुद के साथ compete करते हैं, तो एक चीज, एक ताकत है जो आपके साथ हमेशा काम करती है। और खुद शब्द किससे बना है आप बताइए? खुद शब्द किससे बना है? बिल्कुल सही। खुद शब्द बना है खुदा से। एक्चुअली आपको जो टच करना है ना, उस सुप्रीम लेवल को करना है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, एक दूसरे को ना देख के। जो गाड़ी आपके पास है ना, कई बार क्या होता है, हमारे पास मर्सिडीज होती है, लेकिन हमें लगता है यार हमारी मर्सिडीज तो 40 पे चल रही है, तो उसकी मारुति ना 65 पे भाग रही है। हम उस पर फोकस करते हैं। और आपको शायद पता ही नहीं है, जिस दिन आपने अपनी काबिलियत, अपनी गाड़ी पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना, वो गाड़ी दिखेगी भी नहीं। बैक मिरर से भी वो दिखने नहीं वाली। ये तभी तो होगा जब आपका कंपटीशन आप खुद होगे। तो आज से खुद के साथ काम करना है, खुद के लिए काम करना है, और उसके बाद अपनी टीम के साथ काम करना है। नेक्स्ट चीज पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आज की मीटिंग का सबसे मेन अंश है ये टॉपिक। क्या आपको जानना है नेटवर्किंग में एक शब्द के अंदर सक्सेस का फॉर्मूला? अगर 100 लोग रिप्लाई करेंगे कम से कम, मैं तभी रिस्पॉन्ड करूंगा। एक शब्द दूंगा, सिर्फ उसी में नेटवर्किंग का मूल मंत्र है, कामयाबी का।
ओके ओके 120 रिप्लाईज मुझे मिल गए हैं, मोर देन 120 इनफैक्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ और इसको लिख लेना, सिर्फ एक शब्द है। आप बोलोगे सर एक शब्द है तो मैं दिमाग में याद कर लूंगा, बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैं आपको आज बता देता हूँ और ये हम सब लोग मानते हैं। आपको दिखा होगा टीम संकल्प में जो यूनिटी है, जो अपर लीडरशिप जितनी भी यहाँ पे है, वो सब लोगों के दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है, जो सिस्टम को बनाने का तरीका है, जो अपनी टीम के लिए कल्चर बनाने का जो तरीका है, जो सोच है, जो विचारधारा है, वो सेम है। पता है क्यों? क्योंकि उनको नेटवर्किंग का वो एक शब्द पता है, और वो एक शब्द क्या है? एनी गेसेस? आप लोग बताएं। सक्सेस का एक मूल मंत्र, वन वर्ड में, एमएलएम के अंदर ये सारी चीजें उसका हिस्सा है जो आप लोग लिख रहे हैं। एक्शन, डुप्लीकेशन, ट्रस्ट, बिलीव, ये सब उसके अंदर आता है। कंसिस्टेंसी। एक पर्सन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मिस्टर आशीष कुमार जी। और वाई, वर्ड, हाउ, एक्शन सब उसमें आता है। वो है एक वर्ड है, वो एक वर्ड है सिस्टम। सिर्फ एक वर्ड है ये। और सिस्टम क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, अभी कुछ चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग्स के अंदर। बस एक आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। सिस्टम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अभी, और यह आखिरी टॉपिक है आज की मीटिंग का। ध्यान से इसको सुनना और नोट जरूर करना, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। सिस्टम ये वो वर्ड है जिसके अंदर संपूर्ण नेटवर्किंग करियर आपका लगता है। अगर आप फेल होंगे, कारण सिस्टम का ना फॉलो करना। अगर आप कामयाब होंगे, कारण सिस्टम। सिस्टम एक ऐसा शब्द है जिससे बड़ा कोई इंसान नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर आपके मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आपके अपलाइन सीरीज में डायमंड्स भी होंगे, ब्लू डायमंड्स भी होंगे, किंग्स भी होंगे, क्राउन भी होंगे, आइकॉन भी होंगे। अलग अलग लेवल के अलग अलग उपाधि से लोगों को नवाजा गया है, जो भी कंपनी के प्लान का की कंडीशंस हैं। मैं आपको बोल देता हूँ आज इस मीटिंग में ओपनली इस बात को मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपके लिए व्यक्ति विशेष, चाहे वो आशीष दीवान हो, चाहे वो आपके अपलाइन का कोई भी इंसान हो, वो बड़ा नहीं है। सिस्टम उससे बड़ा है। सिस्टम ने बनाया इन सब लोग, सिस्टम ने बनाया इन सब टैग होल्डर्स को। सिस्टम सर्वोपरि। और जो भी इंसान ये सोचता है, ध्यान से सुनना, जो भी इंसान ये सोचता है मैं बड़ा, मेरी बातें बड़ी, सिस्टम में से बना है, सिस्टम कुछ दिन में उनको रियलाइज करवा देता है कि भाई सिस्टम इज अ सुप्रीम कोर्ट। आप हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, तो बहुत अपर लीडरशिप है तो आप हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो सिस्टम ही है। और सिस्टम के लिए एक बात बोली जाती है जो कि थोड़ा बोलने में मुझे अटपटी लगती है, लेकिन ये रियलिटी है। बहुत सारे मंच से ये बात बोली जाती है, सिस्टम से बड़ा कोई इंसान नहीं, यहाँ तक कि कंपनी के एमडी भी नहीं। यानी कि सिस्टम इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको कभी इस बात से परवाह नहीं रहेगी मेरी अपलाइन काम कर रही है नहीं कर रही, मेरी डाउनलाइन काम कर रही है नहीं कर रही, कौन सा इंसान कहाँ गया, कौन क्या कर रहा है, ये मीटिंग करेंगे तो ही काम होगा, अगर इन्होंने मीटिंग नहीं करी, चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे वो अपलाइन हो, तो मेरा बिजनेस रुक जाता है। तो आपने इंसान से बिजनेस को जोड़ा है, सिस्टम से नहीं। इंसान गलत हो सकता है, सिस्टम नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और मैं तो आपको आज बोलता हूँ, किसी समय अगर आपको लगे कि सिस्टम ये बोलता है और हमारे क्राउन अपलाइन ये बोलते हैं, फॉलो किसको करेंगे आप? सिस्टम को। सिस्टम सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने इसको फॉलो करवा दिया अपनी टीम में, आप जीत जाएंगे। एक एग्जांपल दूंगा, इस एग्जांपल के बाद आपको एमएलएम समझ में आ जाएगी। देखिए, एक चीज मैं आपके सामने रखता हूँ और थोड़ा सा इसको गौर गौर फरमाइएगा इस बात को।
आप एमएलएम में काम कर रहे हैं, दो प्रकार के लोग आपके पास है, एक इंसान है ए, दूसरा है बी। ए इंसान जो है वो बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, बहुत अच्छा इनवाइट करता है, जहां खड़ा होता है सेल डन हो जाती है। लेकिन जब ये जाता है तो सेल आती है, जब ये नहीं जाता तो सेल नहीं आती, क्योंकि ये बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा प्रेजेंटर है। ये बीओएस मीटिंग्स में कभी कभी आ जाता है, रेगुलर नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि यार असली काम तो सेल निकालने का है, असली काम तो आरपी निकालने का है। सारे लोगों को लगता है ना कि असली काम तो आरपी निकालने का है। तो ये पर्सन है, इनको पता है कि जब मुझे पता है सारा काम, मुझे प्लान देना आता है, तो मैं सीधा सेल निकालूंगा ना। क्यों 1 घंटा ट्रेनिंग में दूंगा मैं अपना, क्यों अपनी टीम को इससे बांधूंगा, सीधा सेल पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। किसी का मैसेज आया, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, एक बार मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जी, देखिए, हाँ, तो दो दो लोगों का जो मैसेज आया है वो एक बार अपना नेटवर्क एरिया चेक कर लीजिए। जी, तो ए इंसान जो है वो बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, बहुत अच्छा वक्ता है, और हम सब लोग चाहते हैं ना अच्छा प्रेजेंटर बनना, अच्छा इनवाइट करना, सेल निकालता है। लेकिन एक चीज है सी कच्ची, ध्यान से देखिएगा, ये पर्सन ना सिस्टम मीटिंग्स इस पे थोड़ा सा ना, मतलब अटेंड नहीं करता ये ज्यादा। स्मार्ट है ये, स्मार्ट नहीं, सुपर स्मार्ट है। लेकिन जो बी इंसान है, ये इनवाइट ढंग से नहीं कर पाता, प्रेजेंटेशन थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी है, दे देता है। मतलब आप ये मान लो कि ए की प्रेजेंटेशन में 10 में से 4 लोग ज्वाइन होते हैं, 6 लोग ज्वाइन होते हैं, और बी की प्रेजेंटेशन में 10 में से 1 या 2 इंसान ज्वाइन होता है। सोचो उसकी रेशियो कितनी खराब है। सेल अपलाइन होती है, फॉलोअप होता है तो आ जाती है, नहीं तो रिलेशन के दम पे कभी कभी सेल निकाल लेता है, कभी कभी। लेकिन एक चीज है, ध्यान से सुनिएगा, इस पर्सन को पता है, बी पर्सन को पता है कि मैं सिस्टम, बी पर्सन को पता है कि मैं सिस्टम को फॉलो इसलिए करूंगा और करवाऊंगा क्योंकि मैं इतना अच्छा प्रेजेंटर नहीं हूं। देखिए बच्चा बन गया यहाँ पे, मैं इतना अच्छा इनवाइट करना नहीं जानता। लेकिन जो सिस्टम में लोग आने वाले हैं, जो स्पीकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जो ट्रेनर वहां पे आने वाले हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो अपने लोगों को वहां बिठाऊंगा, सेल कन्वर्ट हो जाएगी। बीओएस में बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे, सेल कन्वर्ट हो जाएगी। अपलाइन की ट्रेनिंग मीटिंग है, अगर वो बताएंगे कि उन्होंने 3 साल की सक्सेस 3 महीने में कैसे 3 लाख का चेक लिया, तो शायद अगर उसका 10% भी मेरी टीम ने सीख लिया तो 3 महीने नहीं, मैं 6 महीने में कम से कम 3 लाख छोड़ो 30 हजार की इनकम तो ले ही लूंगा। इसको बस इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मेरा आपसे सवाल, ध्यान से सुनना, 6 महीने के बाद क्या होगा? बड़ी टीम, बड़ा नेटवर्क, बड़ी लीडरशिप, ए इंसान के पास होगी या बी इंसान के पास होगी? सिंपल सवाल। देख लो, ए भी हो सकता है, बट ए तो अच्छा प्रेजेंटर था, ए तो अच्छा लीडर था, उसके बाद भी आपने बी लिखा। सबका आंसर बी है, यानी जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूं मैं आप लोगों को, वो आपको समझ में आ गया। हालांकि हम चाहते हैं जैसे कि हमारा 2 लाख का जनरेशन प्लान है, इसमें बाइनरी के बेस्ट फीचर्स हैं और जनरेशन के बेस्ट फीचर्स हैं, तो मैं चाहूंगा ना तो आप ए बनो ना आप बी बनो, आप इन दोनों के बेस्ट फीचर्स को उठाइए। ए के अंदर अच्छी बात क्या है, ये खुद एक अच्छा प्रेजेंटर और लीडर है, लेकिन ये लीडर अच्छा है, लीडरशिप अच्छी नहीं डाल पाएगा क्योंकि इसके पास सिस्टम नहीं है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो, इन दोनों को हम ऐड कर दे तो, अब आप बताइए सबसे खतरनाक, ए बी, यस, सबसे खतरनाक सिस्टम किसका होगा? और ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव नहीं, दोनों की नेगेटिव चीजें नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं देते, इनवाइट भी अच्छी नहीं करते, सिस्टम भी, सेल भी नहीं निकाल पाते, और सबसे अच्छी बात उनके लिए, सिस्टम भी फॉलो नहीं करते, आज की मीटिंग में भी नहीं है। तो ए बी पॉजिटिव होना है, ए बी नेगेटिव नहीं होना। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान अगर हमारे पास है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडरशिप भी हमारे पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये आ गई,
महसूस कीजिए इस बात को, धमाल कितना बड़ा होगा। लेकिन फिर भी अगर ए बी पॉजिटिव में से भी अगर सेकेंड लेवल पे है, थोड़ा सा से हल्का लेवल, अगर ए और बी में चुनना हो तो हमने किसको चूज किया? हमने चूज किया बी इंसान को। तो सिस्टम, यानी कि हर चीज में एक बात तो आ गई है, आप होंगे बहुत बड़े योद्धा, आप होंगे धुरंधर लीडर इस इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे ट्रेनर, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छा ड्रेसअप करने वाले, लेकिन अगर सिस्टम फॉलोअर नहीं है, सिस्टम को सर्वोपरि नहीं बनाया है, अपने से ऊपर सिस्टम को नहीं रखा है, नेटवर्किंग की सफलता तो नहीं मिलेगी। 10-20 हजार का चेक ले लेंगे, नेटवर्किंग की सफलता जो शुरू ही 1 लाख के चेक से होती है, उसके लिए तो सिस्टम चाहिए। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो हम बात करेंगे अब सिर्फ सिस्टम पे, हमारा सिस्टम क्या है। आप लोगों के लिए आज एक गुड न्यूज मिलने वाली है। पिछले कुछ दिनों की मेहनत से जो आपके सुपर ग्रेट अपलाइंस हैं, जिनका मैं नाम जरूर लूंगा, मिस्टर सूरज मल्होत्रा जी, मिस्टर कृष्ण गोपाल दुबे जी एंड मिस्टर सरफराज आलम सर, इन लोगों की मेहनत लगी है दिन रात इस सिस्टम को तैयार करने में। और अब मेहनत तो बैक एंड में कर ली है, अब इसका फ्रंट एंड चेहरा आप लोग बनने वाले हैं। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अगर आपके कोई अपलाइन हो या ना हो प्रेजेंट, आपको वही सिस्टम मिलेगा जो वो देते हैं, जो वो बोलते हैं। आपको उनका एहसास होगा हर जगह पे। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बिजनेस अब आप करने वाले हैं जो ऑटो मोड पे जाएगा। अब आप सोच के देखिए, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो एक चीज दिमाग में और आती है। ये देखिए, सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक कंपनी का सिस्टम, एक टीम का सिस्टम। देखिए, कंपनी का सिस्टम अभी मैनुअल से ऑटो मोड में जा रहा है। ऑनलाइन बिलिंग्स, क्विक रिप्लाई आपके रिस्पॉन्सेज का, और अभी हमने पिछले 15-20 दिन में एक्सपीरियंस किया, आपने भी किया होगा, जितनी क्वेरीज पहले आती थी, जितनी दिक्कतें पहले आती थी, आज उसका रेशियो बहुत कम हो चुका है। यानी कंपनी का जो सिस्टम है वो मैनुअल से ऑटो मोड पे जा रहा है, मैनुअल से ऑटो मोड पे जा रहा है। तो अब आप बताइए, यस और नो? परफेक्ट। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर मैं आज बात करूं, वो कहीं ना कहीं अब इस दिशा में चल चुका है कि अगस्त मंथ के एंड होने तक आपको एक महसूस होगी एक चीज, इस बात का मैं आपको पहले दिन वादा कर सकता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योर अपलायंस, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो भी आपके आज मेन पिलर्स हैं टीम संकल्प के, मैं ये वादा कर सकता हूँ कि आपको जो एहसास होगा, हमारा बिजनेस जो है वो ऑटो मोड पे चल रहा है। अब आप आरपी के लिए नहीं भागेंगे, सिस्टम भगाएगा, सिस्टम देगा आपको वो सब चीजें। तो देखिए, अब अगली अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी है, जब हम सिस्टम की बात करते हैं ना, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। सिस्टम बनाना आसान है, ज्वाइन करना आसान है किसी भी चीज को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना थोड़ा सा कठिन होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको और आप समझ जाएंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ इस बात की कि हम रहे ना रहे बिजनेस होगा, कोई इंसान बिजी है तो भी बिजनेस में रुकावट नहीं आएगी, कोई ब्रेकेज नहीं आएगी। आज का एग्जाम्पल देता हूँ, आज ईद है, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, कॉमन ट्रेनिंग मीटिंग डिसाइड करी गई थी कि 1 डे ऑफ अगस्त होगी। आज भी तो ब्रेक कर सकते थे, 300 लोगों को ट्रेन क्यों करें, 500 को करेंगे ना सीधा। लेकिन सिस्टम सिस्टम ऑटो मोड पे जा रहा है, इंसान थोड़ी ना चला रहा है। इंसान को चलाना होता तो कल की मीटिंग पोस्टपोन कर देते, आज की मीटिंग कल कर देते, कल की मीटिंग 3 दिन बाद कर देते। लेकिन सिस्टम में ब्रेकेज नहीं आएगी, सिस्टम अपने समय के अनुसार चलेगा। चाहे कोरोना आ जाए, सुई की घड़ी 12 बजे के बाद अगर अगला घंटा 1 बजे होगा ही होगा ना, बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड वॉर 4, 5, 6, 7 हो जाए तो वो होगा। दिस इज अ सिस्टम। तो हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जिसपे व्यक्ति विशेष
त्योहार का, इंसान का, परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए ये सिस्टम सॉलिड होगा या नहीं होगा? और इसी सिस्टम को अब हम सब लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आज ईद है, आज कॉमन ट्रेनिंग मीटिंग हुई, बहुत सारे लोगों को शॉपिंग करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लोग समर्पित है सिस्टम को लेकर, तो अपलाइन क्यों नहीं? अपलाइन भी समर्पित है और आपका सिस्टम भी समर्पित होगा। दूसरी चीज, आज से ठीक 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है और उस दिन हमारे सिस्टम की पहली ट्रेनिंग है, FIP, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मंडे को वो ट्रेनिंग सेशन होगा। मंडे से हम आपकी प्रॉपर आपको सिस्टम मिलने वाला है। अब क्योंकि रक्षाबंधन है तो सिस्टम एजुकेशन जो भी तैयार किया गया है वो ट्यूसडे को भी हो सकता था। सिंपल है, एक दिन तो कर ही सकते हैं। आज रक्षाबंधन है, कल किसी और रिलीजन का त्योहार होगा, परसों कुछ और हो जाएगा, उसके अलावा किसी और की कोई मीटिंग हो जाएगी। आपको लगता है कभी कोई सिस्टम डेवलप हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से हम लोग कभी जिंदगी में इस बात का, जितने लीडर्स हैं यहाँ पे कनेक्टेड, इस बात का कभी कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे कि सर फेस्टिवल था, ये था। फेस्टिवल है, आप अपने रिश्तेदार के पास गए हो, बहुत बढ़िया। मैं अपनी नानी के घर में जाके उनसे मिलकर, अपने रिश्तेदारों से मिलकर वहां पे जूम मीटिंग करता हूँ। जिस दिन मेरा बर्थडे था, मेरी नानी ने मुझे कई साल के बाद बुलाया, जुलाई के अंदर, मैं उस दिन वहां पे मैंने 2 जूम के वेबिनार्स लिए हैं और टीम कनेक्टेड है, वो जानते हैं। 13 जुलाई को सिस्टम में ब्रेकेज नहीं आएगी। मेरा डिनर बना था, मैंने डिनर वहां पे कैंसिल किया, क्यों? मीटिंग, सिस्टम, सिस्टम ऊपर रहेगा। इंसान, खाना, टीवी, बातें, ये सब बात की है, सिस्टम ऊपर रहेगा। आप मुझे बोलेंगे सर मुझे निकलना है, मैं आ नहीं सकता, मेरा नेट नहीं चल रहा, सिस्टम ऊपर है, बहाने बाद में है। ठीक है, तो प्राइम फोकस हम इस चीज का करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। और देखिए अभी जो सिस्टम आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पे, इसके बाद आपको अपनी मीटिंग्स को भी कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जो बनाया सिर्फ वही है। आप अपनी मीटिंग्स को अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो करते हैं, कर रहे थे, या जो करनी चाहिए वो करते रहेंगे, लेकिन साथ में एक ऐसा सिस्टम आपको मिल जाएगा, आप रहे ना रहे, एक स्केड्यूल आपको मिलेगा प्रॉपर, जो हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन आपको दिखेगा इस टाइम पे ये चीज हो रही है। जिसके जो लोग हैं उसमें डालेंगे। और देखो, सिस्टम को मैं एक वर्ड से जरूर समझाना चाहूंगा आपको, और ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इसके बाद मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा आखिरी। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम है एक प्रकार की भट्टी। आपने भट्टी देखी है? तंदूर देखा है आपने? इससे रिलेट कर पाएंगे आप, जिसमें रोटियां बनाई जाती हैं। उसमें क्या होता है? रोटी बनाई, पार्शियल रोटी बनाई, सिस्टम यानी कि तंदूर उसको पूरा बना के बाहर निकाल देता है। यही होता है हमारा जो सिस्टम है, वो भट्टी है। आप एक कोरा कागज, एक फ्रेशर इंसान को भी आप पे बिठाइए, हमारे सिस्टम से जोड़िए, 3 महीने के अंदर इंसान लीडर बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसे ऐसी क्वालिटीज उसके अंदर होगी जो शायद किसी और कंपनी या किसी और टीम के पास 2-2 साल काम करने के बाद भी वैसी स्किल्स और वैसी काबिलियत और वैसे आंसर्स और वैसी वैसी नॉलेज नहीं होगी जो किसी का भी बैंड बजा सकती है। ये सिस्टम देगा। हम जो काम कर रहे हैं, हमें सिस्टम के ऊपर काम करना है और लोगों को ज्वाइन करवाना है, भट्टी में डालना है, ज्वाइन करवाना है, इस भट्टी में डालना है। हम खुद भी डले, हम खुद भी तपे हैं, हमने भी सीखा है इसी सिस्टम से। और ये भी सीखा है जब हम सिस्टम में रहे हैं तो कितना डेवलप हुए हैं, जब सिस्टम से बाहर रहे हैं, जब ना समझी आ जाती है तो कितना नुकसान हुआ है। हमने इन दोनों फेज को एक्सपीरियंस किया है और ये निचोड़ निकाला है। जो इंसान इस लाल अक्षर की रेखा के अंदर सीमित है, वो इंसान MLM के अंदर कामयाब होगा ही होगा। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, कंफर्म होगा, गारंटी है। और जब भी कोई इंसान बोलता है सर मुझे कामयाबी नहीं मिली, मैं सीधा पूछता हूँ मीटिंग्स में आते कितनी मीटिंग्स करी है, प्रोडक्ट यूज करते थे, लास्ट परचेजिंग कब करी? यानी मैं सिस्टम पे आ जाता हूँ। अगर सिस्टम के सारे पॉइंट्स उस इंसान ने पूरे किए हैं, फिर ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, फिर क्यों नहीं मिली कामयाबी? प्लान अच्छा नहीं था जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, या कोई और दिक्कत थी? मैक्सिमम लोग तो सिस्टम फॉलोअर्स ही नहीं निकलते हैं। ये बात आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी।
98-99% लोग जो फेल हुए हैं इस इंडस्ट्री में वो सिस्टम फॉलोअर्स ही नहीं थे। और अगर आज हम इस रेशियो को बदल दें तो मुझे लगता है हम बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकते हैं, कारण बन सकते हैं। तो खैर, अभी एक स्केड्यूल है जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, इसको आप पहले लिख लीजिए और उसके बाद हम इसका थोड़ा सा कंटेंट, एक झलक आपके सामने दी जाएगी जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। देखिए, एवरी मंडे एक ट्रेनिंग होगी जिसको जो बेसिक्स होंगे एमएलएम के उसके ऊपर हम बात करेंगे, और इस ट्रेनिंग का नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। पहली कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको इंसान को देनी है? हर मंडे को टीम संकल्प की तरफ से जो आपके अपलाइंस हैं जिन्होंने सिस्टम बनाया है, ये मीटिंग होगी एवरी मंडे। FIP, फर्स्ट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। अच्छा, ये किनके लिए? मेनली उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया, परचेजिंग डाली है, अब वो पूछते भाई करना क्या है। FIP, इसका पूरा कंटेंट रेडी है, मैं चाहता तो आपको भी बता सकता हूं, लेकिन मंडे को FIP ट्रेनिंग होने वाली है और इस FIP ट्रेनिंग में आप देखेंगे कौन कौन से मॉड्यूल्स को टच किया गया है, बिल्कुल फ्रेश इंसान को कौन सी चीजों की जरूरत होती है वो आप इस मीटिंग में देखेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम ट्यूसडे को हमारी मीटिंग होगी बॉस, और ये कौन लेंगे? हमारी टीम के राइजिंग लीडर्स, वो लीडर्स जो कहीं ना कहीं जिनको आप आने वाले समय के बहुत बेहतर ट्रेनर देखने वाले हैं, जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम से निकले हैं, उस भट्टी से निकल के आए हैं, और अब आपको वो एक नया सिस्टम, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपको BOS मिलने वाली है उन लोगों के थ्रू। उसके बाद एवरी वेडनेसडे ठीक 2 बजे फीमेल स्पेशल मीटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं अस्तित्व की बॉस। ये वाली बॉस होगी फॉर ऑल और ये होगी स्पेशली फॉर विमेन। और अगर आपको मौका मिले, कोई फीमेल है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप उनको वेडनेसडे की BOS जरूर अटेंड करवाएं, क्योंकि इसका जो माहौल होता है ना वो अलग होता है। देखिए, हम लोग नेटवर्कर्स हैं नो डाउट, लेकिन जो गेस्ट है कई बार ना वो कंफर्टेबल नहीं होता, उसको वैसा माहौल चाहिए। तो जब लेडीज आपस में कनेक्ट होती हैं और एक दूसरे की टेस्टिमोनियल जब वो देते हैं, तो उससे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत अच्छा होता है। और देखो, ये वो सिस्टम है जो पूरी टीम, एंटायर टीम में रहेगा हर समय। आपके गेस्ट हैं जो संडे को बॉस में नहीं आ पाए, ट्यूसडे को फिर से बॉस हो, ज्यादा अर्जेंट है मंडे को आप भी दे सकते हो। वेडनेसडे को हमारी अस्तित्व की वुमेन स्पेशल मीटिंग होगी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ये स्केड्यूल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, कुछ घंटों के अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं। वेडनेसडे के बाद अब थर्सडे। थर्सडे को होगी आपकी न्यू स्ट्राइकर ट्रेनिंग। यानी कि मंडे की FIP ट्रेनिंग के बाद 2 दिन में कुछ बेसिक्स वो देखेगा। BOS में चाहे तो इंसान फिर से एक बार आ सकता है, प्लान को और क्लियर कर सकता है, और फाइनली विद इन 72 आवर्स उसको मिलेगी एक और ट्रेनिंग। विद इन 72, ये ट्रेनिंग 48 आवर्स में भी हो सकती है, डिपेंड करता है जो ट्रेनर है उनका स्केड्यूल क्या है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मंडे को FIP, ट्यूसडे को ऑल सबके लिए बॉस, वेडनेसडे को फीमेल बॉस, थर्सडे को NSG, फ्राइडे को अगेन बॉस। देखिए, चाहे लोग 10 हों, सैटरडे को अस्तित्व की एक ट्रेनिंग सेशन होता है जो आज भी हुआ था फीमेल के लिए, 2 बजे होता है वो।
उसके अलावा अगर हमारी कोई भी ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होता है, यानी सैटरडे आप सब लोग उसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे, और वो एमएलएम की सबसे हटके ट्रेनिंग है, वो होगी सैटरडे, और वो ट्रेनिंग होगी एमएलएम के संस्कार, जो शायद आज 2020 में मिसिंग है। स्केड्यूल डल गया है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये अस्तित्व की जो ट्रेनिंग होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अस्तित्व की ट्रेनिंग, और आपकी कोई अपनी ट्रेनिंग है या सिस्टम की कोई और ट्रेनिंग है, ये 2 ट्रेनिंग्स होंगी। क्लियर? अब आते हैं हम संडे के स्केड्यूल पे। देखिए संडे क्योंकि एक ऐसा दिन है, और प्रोफेशंस में संडे को छुट्टी होती है, और एमएलएम के अंदर संडे सबसे महत्वपूर्ण त्योहार या दिन होता है जो हर हफ्ते आता है, और एमएलएम का सबसे बड़ा अब ये समझ लीजिए, संडे की मैं बात करूं तो 2 ट्रेनिंग संडे को होने वाली है। पहली ट्रेनिंग होगी मेगा बीओएस, जो आप देख पा रहे हैं अभी फेसबुक यूट्यूब पे होती है लाइव सेशन, मेगा बीओएस, जिसमें बहुत सारे अचीवर्स, जिसमें आपको 50,000 1 लाख वाले भी कई अचीवर्स आपको दिखते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक सुपर एक्सपीरियंस इंसान वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, जो अभी इस समय सरफराज आलम सर कंडक्ट कर रहे हैं, ये मेगा बीओएस। देखिए हमने ना एक बात सीखी है एमएलएम में, बीओएस में किसको आना चाहिए, गेस्ट को या स्ट्राइकर को? गेस्ट को, ठीक है, दोनों को, परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन मैं आज एक अलग बात करता हूँ, दोनों को तो आना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि गेस्ट को अब थोड़ा सा बदल रहा है मैंने, अब गेस्ट को सिर्फ संडे तक हम डिपेंड रखें वो भी सही नहीं है ना। अगर हम गेस्ट को ज्वाइन करा के लेकर आए तो वो बीओएस सुन भी लेगा और प्रैक्टिस कर लेगा, कैसा रहेगा? दोनों को लाना है, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि मिड ऑफ द वीक में इंसान को ज्वाइन करवाएं और बड़ी पिक्चर दिखाएं, बोले तो ट्रेलर था जो आपको बताया फ्राइडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, जो भी आप बीओएस अपने लेवल पर लेते हैं या जो सिस्टम में आप डालेंगे, लेकिन जो संडे को मीटिंग होने वाली है, ये पूरी पिक्चर है। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो संडे बेस्ड बिजनेस नहीं बनेगा, आपका बिजनेस डेली बनना चाहिए, इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस, एचबीबी। और दूसरी चीज, कोशिश कीजिए जिन लोगों की मीटिंग्स नहीं हो पाई, संडे को जरूर अटेंड करें। जिनकी मीटिंग बीच में हो सकती है वेडनेसडे ट्यूसडे, तो 5 दिन खाली ना रहे, उनको ज्वाइन करवाइए, उनको संडे को बड़ी मीटिंग दिखाइए, बड़े ट्रेनर और बड़े स्पीकर के साथ। दूसरी चीज, संडे को होगी हमारी
और ये बहुत टाइम से अवेटेड प्लान था, बहुत टाइम से ये वो कड़ी थी जिसके वजह से कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि हम लोग अभी काम तो कर रहे थे मैनुअल मोड पे, अब हमें समझ में आ गया हमें करना क्या है एग्ज़ैक्टली। आज एक लीडर हैं रोहित सिंह जी बरेली से, वो शायद कनेक्टेड होंगे यहाँ पे, उन्होंने भी मुझसे सवाल ट्रेनिंग होने वाली है, अभी प्रमोट नहीं हुआ था। एग्ज़ैक्टली जो उनको चाहिए था वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा था। और ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए आज से कुछ समय पहले कि सर ये नहीं समझ आता मैं नए इंसान के साथ करूँ क्या? अब ये देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। जॉइन करने के किसको बोलते हैं? ये कौन सा ऑप्शन है? जॉइनिंग कैसे डालते हैं? ये सब चीज़ें आपको इसमें देखेंगे। ऐप ट्रेनिंग, ऐप में किसी की मीटिंग का टेस्टिमोनी दिखानी है, कैसे ऐप का इस्तेमाल करना है? हमारे सेंटर्स कहाँ-कहाँ पे है? कैसे ऐप का इस्तेमाल करना है? एक वर्चुअल अपलाइन, जो बेसिक चीज़ों का सवाल है आपको वहाँ से मिलेगा, वो आप उसको दिखाएँगे और एक अच्छा प्रभावशाली इफ़ेक्ट इंसान पे पड़ता है। कई लोग पूछते हैं, "सर आपके पास ऐप है?" हाँ जी, बिल्कुल है, टीम संकल्प ऐप है। यहाँ से स्ट्राइकर पैनल लॉगिन कीजिए, यहाँ से सेंटर पैनल लॉगिन कीजिए, यहाँ से आप अपने सेंटर्स देखिए। सारी फैसिलिटीज़ तो हमारे पास है। हम ये क्यों बोलते नहीं हमारे पास ऐप नहीं है? बिल्कुल है, प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए टीम संकल्प, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बीओएस, ट्रेनिंग टूल्स एंड सिस्टम, ये आपको बताना है। देन एनएसटी, अगर मैं एनएसटी की बात करूँ तो ये ट्रेनिंग भी आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको उसको बताना है, उसके आरपी का प्लानिंग करना है आपने। फास्ट 17 आप प्लान कर सकते हैं, यानी कि 10,000 आरपी, 5,000 आरपी, 2,500 लेफ्ट में, 2,500 राइट में। साथ-साथ पूरे महीने का 10-10 हज़ार की मैचिंग करनी है उसको या 20-20 हज़ार की करनी है। ऐसे करके आप एक टारगेट ले सकते हैं उसके पोटेंशियल के हिसाब से। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओब्लिक क्यों लगा हुआ है? क्या हर इंसान को हम 2 20,000 आरपी की प्लानिंग पहले, और अगर वो गया आपकी कमी की वजह से, सिस्टम की कमी की वजह से नहीं जाएगा। अब वो जाएगा तो सिर्फ खुद की कमी की वजह से। अब पता है मैक्सिमम लोग तो हमारी खुद की गलती की वजह से चले जाते हैं, क्योंकि हम उनको वो दे नहीं पाते जो उनको चाहिए। अब उनको वो सब कुछ मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं फर्स्ट वीक के अंदर। इस बात का हम लोग वादा कर सकते हैं एक दूसरे से कि हम लोगों को बिल्कुल बेस्ट एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन देना शुरू कर देंगे। अब देखिए, लास्ट लास्ट पेज पे आ गया हूं मैं, और वो पेज क्या है? इस पेज पे आने से पहले डे वन से ऊपर एक लाइन पढ़िए। दिस इज अ सजेस्टिव schedule टू बी फॉलोड, डू एज पर convenience of new striker applying training and upcoming training
स्केड्यूल। देखिए, ये सजेस्टिव स्केड्यूल का मतलब क्या है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आप किसी भी इंसान को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सारे काम 10 दिन में जो आपने करने हैं, एक हफ्ते से लेकर 10 दिन में करने हैं, तो उसका एक 7 डेज का चार्ट बनाया गया है कि मान लो अगर आपने आज ज्वाइन किया तो पहले दिन आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। हो सकता है पहले दिन वाला काम आप दूसरे दिन कर रहे हो, दूसरे वाला पहले दिन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तभी तो यहाँ पर लिखा है कि ट्रेनिंग स्केड्यूल के हिसाब से आपको देखना है। जैसे FIP ट्रेनिंग पहले होगी, NST बाद में होगी, लेकिन अगर किसी इंसान ने वेंसडे को ज्वाइन किया तो उसकी NST पहले हो जाएगी, शायद FIP उसकी अपलाइन पर्सनली ले रहे होंगे अगली फ्राइडे को या सैटरडे को कभी और। यानी थोड़ा सा ट्रेनिंग स्केड्यूल के हिसाब से ये डिपेंड चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये 7 दिन में काम हो जाने चाहिए, ये बात पक्की है, जिसको दिमाग में बिठा लीजिए। और होना क्या चाहिए, डे 1 में आपको FIP देनी है पहले, फर्स्ट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, जो मंडे को आप सब लोगों को अटेंड करना है डेयरी पेन के साथ कि नए इंसान को क्या देना है आपको। उसके बाद ऑनलाइन ज्वाइनिंग डालना, ऑनलाइन ऑर्डर करवाना, ये आपको आना चाहिए। प्लान बुक आपको देनी है, वर्कबुक आपको रिकमेंड करनी है, और वॉच वीडियो। कौन सी वीडियो उसको दिखानी है डे 1 में, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, अभी वीडियो देख लेगा खुद से, ये रिकमेंड करनी है। उसके बाद अगले दिन या तो डे 2 में या डे 4 में, डिपेंड करता है कि आपका स्केड्यूल, आपके ट्रेनर का स्केड्यूल क्या है, या फिर कौन सी मीटिंग अपकमिंग आ रही। ये मीटिंग आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं, उसको बताएंगे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, NST ट्रेनिंग, ठीक है। साथ में क्या और कैसे की वीडियो दे दो आप दूसरे दिन, यानी क्यों की वीडियो पहले दी और अगले दिन ट्रेनिंग में रिवाइज कर लिया आपने NST ट्रेनिंग के साथ। उसके बाद व्हाट एंड हाउ, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। देखिए, ये डे 2 की ट्रेनिंग डे 4 में भी जा सकती है, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है कि आपने उस इंसान को 2 दिन खाली रखना है या कुछ और टास्क देना है, फिर NST करनी है या NST। मोटे मोटे तौर पे ये सारे काम होने चाहिए। तीसरे दिन कम से कम 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनानी है, 100 प्लस 100 to 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, और उसमें से 50 हॉट लिस्ट में वो नाम छांट लेने हैं जो नाम को आपने इनविटेशन देना। साथ में अब जब इनविटेशन की बात आएगी तो वीडियो कौन सी आएगी, इनविटेशन की एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब वो इनविटेशन देगा, लोग रिजेक्ट करेंगे तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात होगी इस वीडियो के अंदर। और देखिए, ये वीडियो मैं आपको बता सकता हूँ ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करती है, फर्क सिर्फ इतना हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। सरफराज आलम सर ने एक वीडियो को बनाने में जो समय अपना खर्च किया है, जो हम इतनी मेहनत करी है, हम सबको सैल्यूट करना चाहिए अपनी अपलाइन को इस चीज के लिए, राइट। उसके बाद डे 4 में हमें क्या करना है, कम से कम 3 गेस्ट की मीटिंग हो जानी चाहिए डे 4 तक, पर्सनल की या डाउनलाइन की, और पूरा प्रेजेंटेशन आपको होटलर का उसको दिखा देना है, या फिर ट्यूसडे या फ्राइडे की BOS में बिठा देना है वीडियो, या फिर ट्यूसडे या फ्राइडे की BOS में बिठा देना है, ठीक है। या फिर अगर फ्राइडे को ज्वाइन किया तो संडे की BOS में बिठा देना है, यानी इन शॉर्ट उसको BOS को एक बार और दिखाना है। क्लियर। लॉयल्टी ऑफर प्रमोट करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉर्पोरेट पार्ट 5वें दिन में खुद मीटिंग देना शुरू करना है, कॉर्पोरेट पार्ट खुद देना है। 5वें दिन में आपका प्रेजेंटर तैयार होगा, ध्यान देना, मीटिंग्स करना स्टार्ट कर देना, फॉलोअप्स करना है, और उनके आंसर्स क्या होंगे, कोई इंसान ये बोले तो उसको आंसर क्या देना है, ये होना चाहिए। 6ठे दिन के अंदर आपको क्या करना है, कॉर्पोरेट के साथ आप कोशिश करनी है प्रोडक्ट पार्ट भी आप लें, साथ में प्रोडक्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। 7वें दिन आपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले ली, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन सीख लिया, फॉलोअप सीख लिया, वाई क्यों करना है, क्या करना है, कैसे, इन सब की वीडियोस भी देख लिया आपने। 7वें दिन अब आपकी 15 गेस्ट की मीटिंग 7th डे तक हो जानी चाहिए, क्योंकि जो 6-7 दिन आप काम कर रहे हो, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, ऐसे करते करते 15 मीटिंग का टारगेट आपको रखना है, और कोशिश ये करनी है कि उसका कम से कम 17% अचीव करवाना है। हो सके तो 10,000 की भी मैचिंग हो सकती है इंसान की, मिनिमम 17%। और देखिए, लास्ट में एक लाइन है, जब वो इंसान ये सब सीख लेगा तो 7 से 10 दिन की ज्वाइनिंग के बाद एक इंसान को एक बात बोली जाती है, जी 1 मिनट दीजिएगा जी। 7 से 10 दिन के बाद जब इंसान का ये काम पूरा हो जाएगा, अब आपने उसको एक नई चीज देनी है, और वो क्या है, उसको निकालना, उसको लाना है फ्रंट में, यानी कि उसकी अब एक टेस्टिमोनियल रेडी करवानी है 1 मिनट के आसपास की। अब देखिए, आप सोचेंगे सर टेस्टिमोनी, उसके पास क्या अचीवमेंट है,
7 से 10 दिन के अंदर एक इंसान के पास क्या अचीवमेंट होती है, वो मुझे मैसेज करेगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे देखना है। थोड़ा सा बताएं, थोड़ा दिमाग लगाएं इस चीज में। 7 से 10 दिन में तो वो सीख रहा होता है। अब वो कंप्लीट हो गया टाइम, अब वो क्या बताएगा अपनी अचीवमेंट में? टेस्टिमोनी किस चीज की देगा? बहुत बढ़िया। आपका एक हफ्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एटीट्यूड, नॉलेज बढ़ रही है यहाँ से। यहाँ पे आने के बाद आप एक अच्छे स्पीकर बन रहे हैं, बोलना आ गया उसको, उसने कुछ मीटिंग्स करी, माइंडसेट, सोच बड़ी हो रही है। जो आज तक 20 साल में नहीं हो पाया, 30 साल में नहीं हो पाया, वो यहाँ 7 दिन में हो गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वो अपने एक्सपीरियंस देगा, प्रोडक्ट को लेके भी वो अपने एक्सपीरियंस देगा, बिजनेस को लेके भी, एटमॉस्फेयर को लेके भी। मान के चलिए एक सिंपल सी बात करता हूँ, उसने 1200 रुपए में अपनी आईडी ग्रीन करवाई, सी बकथॉर्न जूस लिया। अब वो सी बकथॉर्न जूस पे वीडियो बना देगा कि देखिए मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, वो भी ओटलर जैसी कंपनी में आने के बाद, इतनी कम प्राइसिंग में मुझे प्रोडक्ट मिला, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इतने सारे मल्टीविटामिन हैं। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा लेथार्जिक महसूस करता था, थोड़ा सा मुझे डाउन महसूस करता था, लेकिन जब से मैंने इस चीज को लेना शुरू किया, बहुत मार्वलस रिजल्ट्स मुझे मिल पाए। ये हो गए प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, या आपने घर में किसी को दिया उसके रिजल्ट्स। दूसरा, इस बिजनेस से एटमॉस्फेयर, सोच का बड़ा होना, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन। टुडे आई एम हैंडलिंग अ टीम ऑफ मोर देन 7 पीपल। 7 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा हूँ। अब बोलेंगे सर 7 लोग बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है, फ्रेशर के लिए, गेस्ट के लिए। आपके लिए शायद 7,000 लोग भी कम होंगे, नए इंसान के लिए 7 लोगों की टीम को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। मुझे आज भी ध्यान है, जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, तो उस समय पे अगर कोई इंसान किसी एक स्टेट में ज्वाइन करता था, हम बोलते थे 5 स्टेट में अगर सिर्फ एक इंसान भी ज्वाइन, हम बोलते थे टुडे आई एम लीडिंग अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 100 पीपल इन 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के अंदर अपने संगठन को चला रहा हूँ। संगठन थोड़ी ना, तो एक ज्वाइनिंग थी वो। उस एक ज्वाइनिंग को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यही तो कला है आप। और आने वाले समय में वो एक इंसान 100 में, 1000 में कन्वर्ट होगा। तो ये सब चीजें हैं जो टेस्टिमोनियल में जब आएंगी। और देखिए, जब ये बात आप कर देंगे ना, तो वो लोग जो कहते हैं सर हमारे पास तो चेक नहीं है, हम कैसे ज्वाइन कराएंगे, ये 1 मिनट का टेस्टिमोनियल ना आपका 2 मिनट का जाएगा। इतनी सारी चीजें हैं बोलने के लिए। कैसे अचीवमेंट नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसा ही मिलता है क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम के अलावा हम भी तो बताते हैं बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो पैसा बाद में आ जाएगा, बाकी की 6-7 चीजें पहले बता दीजिए। अचीवमेंट से कम नहीं है, राइट? तो ये आज का ट्रेनिंग सेशन था जो आपको बताया गया। कैसा आपको लगा, क्या चीजें आपको अच्छी लगी, वो थोड़ा सा आप अपने आप से डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपने जो पॉइंट्स नोट किए उनको आप रिवाइज करेंगे। और बाकी मैं एक चीज जरूर चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आज हमारे ग्रेट अपलाइन भी मौजूद हैं, तो एक मैसेज मैं जरूर चाहूंगा। आप सब लोगों के चहीते और हम सब के फेवरेट मेंटोर आज मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर, और उन्हीं की गाइडेंस में सब कुछ ये बन पाया है। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले मैं चाहूंगा आज की मीटिंग के ऊपर कुछ 1 या 2 मिनट के अंदर कुछ मैसेज सूरज सर और कृष्ण सर को मैं इनवाइट जरूर करूंगा। वो थोड़ा सा कुछ देना चाहते हैं, तो आप जरूर सर उनको सुनिए। तो आज की मीटिंग हमारी जो कंटेंट था आप लोगों को डिलीवर कर दिया गया है, और अगली आवाज के लिए मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर सूरज मल्होत्रा जी। वेलनेस मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सबको आज हमारी टीम संकल्प का एक एजुकेशन सिस्टम मिल ही गया है, और यकीन मानिएगा ये जो शेड्यूल आपको मिला है, बस हमें करना क्या है, अपने लोगों को इससे कनेक्ट करना है। जो हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल जो स्टार्ट कर रहे हैं हम FIP, इससे इतना बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। तो FIP और NSG ये दोनों का जो कंटेंट है, इतना बेहतरीन कंटेंट है कि जब आप उसको अटेंड करोगे, आपने भले ही इतनी सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी होगी, पर आप उसमें ये देखोगे कितनी बारीकी को, एक एक पॉइंट को, जो एक शुरुआत में एक न्यू स्ट्राइकर को चाहिए होता है, जिस वजह से वो आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री का एक बहुत बेहतरीन लीडर बन सकता है, वो सारे कंटेंट इस ट्रेनिंग में पूरे शेयर किए गए हैं। तो आपको पूरी तरह एक टीम सिस्टम मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा, इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को खुद सबसे पहले अटेंड कीजिए, और अपने साथ साथ अपनी टीम में हर एक पर्सन को, जो भी पूरे इंडिया में जहाँ पे भी है, या नेपाल में भी अब हमारी टीम शुरू हो चुकी है कई जगहों पे, तो सबको उस ट्रेनिंग से कनेक्ट कीजिएगा। बाकी 7 डेज जो प्लान है वो भी आप बहुत जल्दी आपको PPT भी शेयर हो जाएगी। बस मैं यही कहूँगा, इस सिस्टम को कनेक्ट कीजिए। और इसी ट्रेनिंग में मैं बताऊँ आपको, ऐसी ऐसी प्लानिंग मिलने वाली है कि 6 महीने में एक फ्रेशर भी अगर है
तो वो 6 महीने में कैसे अपने फ्रेशर होने के बाद पार्ट टाइम में भी काम कर करके वो 25,000 का चेक कैसे लेगा, वो भी आपको इन्हीं ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में पूरा मिलेगा। तो आप लोगों को बस यही कहूंगा, इसको अटेंड कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सूरज जी, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर का भी इस सिस्टम को डेवलप करने में। बाकी नेक्स्ट पर्सन को मैं इनवाइट करता हूँ, मिस्टर किशन गोपाल दुबे जी। वेलनेस मॉर्निंग एवरीवन। आज का मतलब ट्रेनिंग का पार्ट मतलब बहुत ज़बरदस्त रहा सर का। जो सर ने बताया हमें सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम को डेवलप करने में शायद से मतलब बताने में शायद से बहुत कम टाइम लगा है, लेकिन सबने मिलके जो इसके ऊपर काम किया है उसमें कई गुना मतलब टाइम ज़्यादा लगा है। हमारा एक्सपीरियंस जो है, जितना भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस अपना रखा है, लिया है इस नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र के अंदर, वो सारा एक्सपीरियंस इसके अंदर डाल दिया गया है। और बहुत जैसे सर ने बताया कि बहुत ज़्यादा रोल रहा है सूरज सर का। थैंक यू सर, इस चीज़ में आपने इस चीज़ को डेवलप करने में बहुत मदद की है हमारी। एंड ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है, अगर इसमें आपने अपने आप को डाल लिया तो मैं कहता हूँ कि इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फुल प्रूफ फॉर्मूला आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ पर टीम संकल्प के द्वारा दिया जा रहा है यहाँ पे। अब बस यहाँ पर एक चीज है कि खुद को इसके अंदर लेके आना है आपको, और अपनी टीम को इसके अंदर लेके आना है, ताकि ये जो आप ड्रीम्स तक पूरा करना चाहते हो वो ओटलर के माध्यम से आप इसको पूरा कर पाओ। तो थैंक यू सर। माइक हैंड ओवर करता हूँ मैं आशीष सर को। थैंक यू सो वेरी मच किशन जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक इंसान यहाँ पे धुरंधर है, और जो लोग यहाँ पे अभी भी इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे अगर ये सिस्टम एजुकेशन सीरीज का अगर पोस्टर आपको दिख रहा हो तो कहीं ना कहीं अगर जो लोग इसमें मौजूद नहीं है वो आने वाले समय के बहुत बड़े लीडर्स हैं, जो अपनी अपनी एक्शन से चीज़ों को प्रूव करेंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब किशन सर हम लोग इस सिस्टम को बना रहे थे तो हमारे अंदर एक सुकून था इस चीज़ को लेके कि फाइनली हमें वो चीज़ मिल गई है, वो चीज़ हम देने वाले हैं जिसके लिए एक्चुअली एक इंसान एमएलएम में सोचता है कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। काश हमें एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम अब अपनी टीम का एक भला कर पाएंगे इस लंबे समय तक। और वो चीज हम लोगों ने तैयार करी तो बहुत सुकून महसूस हुआ। बस अब इस बात को देखते हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मीटिंग्स में सिस्टम में कौन सी टीम का, कौन से इंसान का रहता है, ठीक है। और हम 3 लोग कुछ भी नहीं है जब तक उस इंसान का नाम ना लिया जाए, उनको इन्वाइट ना किया जाए। तो मैं चाहूंगा आप लोगों की एक स्पेशल वार्म वेलकम के साथ, आपकी राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ मैसेजेस में आप कर सकते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा हम सबके मेंटोर जिनका फाइनल स्टैंप लगा इस एजुकेशन सिस्टम पे, और कहीं ना कहीं वी आर ब्लेस्ड कि हमेशा वो हमें हर चीज़ों में सही कराते हैं, और इस सिस्टम को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ हमेशा रहा है। सो बिना देर करते हुए मैं इनवाइट करता हूँ मेंटर्स ऑफ मेंटर मिस्टर सरफराज आलम सर। थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर दो यार, मैं तो ये नहीं देख रहा हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मैं लोगों को शुभकामना देना चाहूंगा कि आपने एक सही टीम को ज्वाइन किया और सही अपलाइन सीरीज को ज्वाइन किया। साथियों, अभी जो आपने देखा जो ट्रेनिंग आपने अटेंड की, जो सिस्टम का आपने एक एग्जाम्पल देखा, जो फर्स्ट एक प्लान आपसे शेयर किया गया, यकीन मानिए साथियों ने एक ब्रह्मास्त्र है, एक प्रूवन फॉर्मूला है, और आपके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा। जिनके पास जितने सालों के अनुभव के बाद जिन लोगों ने जो कामयाबी हासिल की, जो लाखों रुपए अर्जित किया, किशन जी जिन्होंने कार भी अचीव करी, तो वो सारे एक्सपीरियंस को समेट करके 2-3 पन्नों में डाला गया, और बहुत मुश्किल काम होता है ये। तो आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि जो आपके अपलाइन है, जैसे सूरज मल्होत्रा जी, उन्होंने भी जो सारा कंटेंट तैयार किया, किशन गोपाल दुबे जी, आशीष दीवान जी, सब लोगों ने बहुत समय खर्चा, बहुत मेहनत करी है। तो आप लोगों को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इन्हें गुरु दक्षिणा मिलना जरूरी है। और गुरु दक्षिणा क्या है, आपसे बस इतना चाहिए कि ईमानदारी के साथ सिस्टम को फॉलो करवा दीजिए। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर ये कर दीजिए, ये ट्रेनिंग कर दीजिए, सर वहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, वहाँ पे वो दिक्कत आ रही है। और मैं जब सोचता हूँ कि असल में प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, फिर ख्याल आता है कि तैयार की गई है उसमें तो इस चीज का जवाब। फिर मैं पूछता हूँ उनसे कि आप ठीक किया, तो फिर वो दायां बायां देखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये कि उनके पास जवाब है, उनके पास सारे अस्त्र और शस्त्र है, बस उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो साथियों, गलती ना हो, जो ये ट्रेनिंग तैयार की गई है, जो ये सिस्टम तैयार किया गया है, बिना ज्यादा दिमाग लड़ाए उसको फॉलो कीजिए। क्यों फॉलो कीजिए?
आप में से बड़े साथी हैं, बड़े सारे लोग कनेक्टेड होंगे, कुछ नए लोग भी होंगे। नॉर्मली मैं ट्रेनिंग में सवाल करता हूँ कि आपने कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट होते हुए नहीं सुना होगा। सवाल एक आंख वाले का क्यों होता है, अंधे का तो नहीं होता। कारण ये है कि जब अंधा सड़क को क्रॉस करता है ना, तो किसी आंख वाले का हाथ थाम लेता है। तो अगर आप सिस्टम को देख लेते हैं तो मुझे और आपको अंधा बन जाना और उस सिस्टम का हाथ थाम लेना। कुछ लोग ये भी है जो आते हैं फिर अपना दिमाग लगाते हैं। जिस सिचुएशन इमेजिन करो कि मेरे पास आंखें नहीं है, मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया जो मुझे रोड क्रॉस करा रहा है, वो बाईं तरफ लेकर के जाता हूँ, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, मैं दाईं तरफ खींच करके ले आता हूँ। पता लगेगा कि मैं भी नहीं रहा, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया और जो मुझे ले करके जा रहा था उसका भी एक्सीडेंट हो गया। तो साथियों बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, ये जो सिस्टम है बिना दिमाग लड़ाए इसको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आशीष दीवान जी, सूरज मल्होत्रा जी, किशन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और समय दे करके ये ट्रेनिंग को प्रिपेयर करी। और मेरा ये अपना विश्वास है, जितना मैं देख पा रहा हूँ, जो विजन में कैरी करता हूँ इस सिस्टम को देख करके, आने वाले समय में लोग सिर्फ पोर्टल लाइफ को ज्वाइन नहीं करेंगे, टीम संकल्प को ज्वाइन करेंगे। और जब टीम संकल्प की बात आएगी और टीम संकल्प की बारी आएगी तो लोग आशीष दीवान जी, सूरज मल्होत्रा जी, किशन गोपाल दुबे जी, इस टीम को ढूंढेंगे। तो साथियों मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आप सभी के लिए। बिना ज्यादा दिमाग लड़ाए सिस्टम को जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सफराज सर, आपने इतना कीमती समय दिया और सेशन को अटेंड किया हमारे साथ। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं ईद की एक बार फिर से और रक्षाबंधन के एडवांस में। और लगते हैं इस बार धमाल करते हैं और 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर इस महीने हम देंगे। गुरु दक्षिणा अपनी अपलाइन को मिस्टर सरफराज आलम सर, नीलेश पाठक सर, डॉक्टर राम शर्मा सर को थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।